ॐ भद्रं नो पिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी। मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम हरिओम। पंखा थोड़ा दूर रखे और थोड़ा सीधा करे तो क्या दिक्कत है? तो पसीने से गला बैठने का खतरा है ना।
पंखा थोड़ा दूर कर दो और सीधा कर दो, पीछे कर दो। तो इसमें आ रहा है ना, पीछे करने के लिए बोल रहा हूँ ना, दूर। हाँ ठीक, थोड़ा सा घुमा दो, इसमें लग रहा है। ठीक ठीक, आ रहा है आवाज़, आवाज़ आ रहा है। थोड़ा सा इसको और इधर करो। हाँ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हाँ, तो हम लोग गीता सूत्र का मनन कर रहे हैं और हमें ये तो और खरखर ज़्यादा कर रहा है ना, उसका खरखर का आवाज़ बढ़ गया। उसको थोड़ा दीवार से हटाओ या उससे हटाओ, वो उसके ऊपर रखो, कंबल के ऊपर, नहीं तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगा ना लकड़ी में। हाँ, तो इसमें प्रत्येक अध्याय पर और घुमा दो, इतना रहे। अब ठीक है आवाज़? अच्छा, तो 18 सूत्र हैं एक एक अध्याय पर। इसका 11वें सूत्र तक, माने 11 सूत्र तक हम लोग उच्चारण कर लें। अथ समीक्षणाद विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा, आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इंद्रियजय तत्परताभिज्ञानप्राप्तिः संन्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम्
ध्यानयोगेन सा ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम्। अक्षरं ब्रह्म आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः। तस्य सृष्ट्यादिकं मायया विभूतिषु तस्य अनुसन्धानं भक्तिदार्ढ्याय ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम्। गीता जी के एक एक अध्याय हमारी आध्यात्म यात्रा का एक एक महत्वपूर्ण अध्याय कहा जा सकता है। और ये विषाद युग से विषाद अर्जुन विषाद योग जिसको कहा जाता है, विषाद योग से प्रारंभ होता है और मुक्ति तक की यात्रा होती है। विषाद व्यक्ति के जीवन में उसके उत्थान में, उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। विषाद की मानव चेतना के विवर्तन में, इवोल्यूशन में विषाद की बड़ी भूमिका होती है। आप देखेंगे कि प्रायः हम जब सुख में होते हैं और ठीक ठाक होते हैं तो हम संतुष्ट होते अपनी स्थिति से और उसी में हम रमे रहते हैं। लेकिन जब विषाद आता है, संकट आता है, तो व्यक्ति एक
अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मोड़ सकता है, मोड़ता है। जैसे अर्जुन, जैसे हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, तो विषाद जो है हमें एक नई दिशा की ओर, जीवन की यात्रा में एक नई दिशा, नई गति प्रदान करता है, कर सकता है, यदि उसका उपयोग किया जाए। अर्जुन भगवान से संवाद करता है, भगवान श्री कृष्ण से, और इस विषाद से कैसे मुक्ति मिले ये पूछता है। इस संवाद को केवल बाह्य रूप से न समझ करके यदि एक अंतर यात्रा, अध्यात्म यात्रा के रूप में देखें, तो जब हम क्राइसिस में होते हैं तो हम लोगों से, समाज से, सबसे दूर हो करके अपने अस्तित्व के गहरे में हम झांकते हैं। हम समझना चाहते हैं कि ये संकट क्यों है और कैसे उससे ऊपर उठा जाए। और बहुत बार व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई में उतरता है। ऐसे जो हम जी रहे हैं, जैसे हमने कल कहा था, हम लोग एक निद्रा में जीवन जी लेते हैं। अपने अहंकार के आवेश में, वासनाओं के वेग में बहते हुए, नाना मिथ्या कल्पनाओं में खोए खोए और नाना आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हुए जिंदगी जीते रहते हैं। और जब ये सब हमारी कल्पना निरस्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, तो शोकाकुल हो जाते हैं। लेकिन उस शोकाकुल होने के साथ साथ यदि गहरी जिज्ञासा व्यक्ति के भीतर जग जाए कि क्यों हम इस स्थिति में हैं और जीवन के गहरे रहस्य क्या है, तो फिर वो अर्जुन की स्थिति में आ जाता है, मुक्ति जिज्ञासा। हम लोग एक ऐसे अद्भुत भ्रम में जीते हैं, ऐसा लगता है कि सामान्य जो सांसारिक दृष्टि होती है, संसार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा लगता है कि अपने आप में है और अपने लिए ही है। एक तो इस अस्तित्व के, इन अस्तित्वों का, माने खंड अस्तित्वों का अंतर संबंध का ज्ञान नहीं रहता है, और रहता भी तो बड़ी थियोरिटिकल, उसका कुछ जीवन में खास वैल्यू नहीं होती। और ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए ही हूँ, अपने को सुखी करने के लिए, और मेरे अस्तित्व के पीछे कोई और हस्तियाँ हैं और सत्ताएं काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। और ईश्वर का तो खैर पता ही नहीं लगता है कि ईश्वर की क्या भूमिका हमारे जीवन में है। और ये जो दृष्टि है,
एक बड़ा विश्वास और बड़े मजबूती से हमारे में रहती है कि हम यूँ कहे कि हम स्वयं संपूर्ण हैं, हमारे अस्तित्व के लिए हम किसी पर किसी और सत्ता पर हम निर्भर नहीं हैं, न हमें कोई संचालित कर रहा है, और हम अपने लिए ही हैं। अपने को हम कैसे सुखी करें, माने ये अहं केंद्रित जीवन है। अहम, जो छोटा अहम, यहाँ अपने लिए मतलब ये जितना हम देख रहे हैं उतने के लिए, उससे गहरे कोई और अपने आत्मसत्ता का स्वरूप है उसके बारे में हम सचेतन नहीं होते। अपने छोटे अहं के घेरे में हम जी लेते हैं। लेकिन इस जगत और जीवन की संरचना ऐसी है कि आपको बीच बीच में नींद से जगने के लिए व्यवस्था है, प्रयास होता रहता है। शायद जग जाए, थोड़ी देर के लिए हम जगते भी हैं फिर सो जाते हैं। ऐसा हमारी जो नींद है, जड़ता है, सम्मोह है, ये बहुत गहरी है, बड़ी मजबूत है। लेकिन अर्जुन का जो संकट था वो अर्जुन को बहुत गहरे में उसको प्रभावित किया, आंदोलित कर गया। उसकी सारी जो परिकल्पना है जीवन को लेकर के वो सब धराशायी होता हुआ दिखा। अच्छा, ये भी देखिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध तो अकेला अर्जुन नहीं कर रहा है, और भी माने लोग और बड़े श्रेष्ठ लोग उस युद्ध में भाग ले रहे हैं। लेकिन किसी के सामने ऐसा ये संकट उपस्थित नहीं हुआ। यह संकट तो सबके लिए है, लेकिन वो संकट नहीं लगा। तो ये जो चीज़ है, एक ही परिस्थिति में कोई जगता है और बाकी सब वैसे ही सो करके चले जा रहे हैं, मार मूर करके सब खत्म हो रहे हैं। तो अर्जुन में एक जागृति आई, वो प्रश्न करने लगे, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछने लगे। कर्म क्यों करना है, कर्म से क्या हासिल किया जा सकता है। तो प्रथम जो 6 अध्याय हैं, कल हमने उसका विवेचन किया था, उसमें कुछ शब्द हमारे सामने आए, जैसे आत्मज्ञानात्सा, है ना, आत्मज्ञान। तृतीय अध्याय है कर्मयोग, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, माने वो आत्मा का ही ज्ञान है मुख्य रूप से। और फिर एक संन्यास शब्द आता है, ज्ञान निष्ठा और ध्यान योग। ये जो हैं गीता जी के कुछ बड़े गंभीर शब्दावली हैं, और हमारे जीवन और हमारे जो साधना है उससे गहरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम लोग देखिए, कर्म की शक्ति से लगभग सब जीव जो हैं एक प्रकार से जानता है कि हमको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस विषाद से बाहर कैसे आएंगे, या हमारा जीवन सुखमय कैसे होगा। कुछ करना होगा, और करके ही हम कुछ होना चाहते हैं। और कर्म को थोड़ा व्यापक अर्थ में देखो तो हम लोग, महात्मा लोग भी कुछ कर ही रहे हैं। चाहे ज्ञान की साधना भी हो, वो भी तो एक प्रकार से कर्म ही है। गुरु सेवा, श्रद्धा आदि सब करना पड़ता है। तो कर्म की शक्ति तो हम एक प्रकार से पहचानते हैं, लेकिन उस कर्म के द्वारा हमारी अपनी अहम की ही सेवा करनी है, हमारे वासनाओं की ही पूर्ति करनी है,
हमारे महत्वाकांक्षाओं को ही पूरा करना है, यही हमारी दृष्टि रहती है। इन कर्मों का कोई और पर्पस हो सकती है या है, इसका ज्ञान नहीं रहता। ये कर्म किसी और महान सत्ता की सेवा के लिए हैं। हमारा जीवन, हमारा कर्म सब किसी एक दिव्य सत्ता की पूजा के लिए हैं। ऐसी उपलब्धि हम लोगों में नहीं होती। तो कल जो हमने बताया था कि मुक्ति जिज्ञासा की, भगवान ने कहा कि भाई आत्मज्ञान चाहिए, नहीं तो विषाद को तुम जड़ से नहीं उखाड़ फेंक सकते हो। क्योंकि जब तक तुम स्वयं की वास्तविकता से परिचित नहीं होते हो तो तुम्हारे सारे समाधान अधूरा है, व्यर्थ है। और ये आत्मसत्ता का ज्ञान बड़ा अलौकिक है, दिव्य है। उससे समस्त विषाद उसके ज्ञान मात्र से ही सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म में स्थिति पार्थ। लेकिन उसके लिए कर्मयोग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने समस्त कर्मों को योग न बनाओ, एक किसी बहुत बड़ी दिव्य सत्ता से जुड़ने का एक साधन न बना सको, तब तक आप इस महान ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो कर्म योग आपको करना पड़ेगा। तृतीय अध्याय की बात हुई। और कर्म योग में मुख्य चीज़ है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके करना, ईश्वर के लिए करना। यहाँ ईश्वर तत्व का एक स्पर्श भर हुआ तीसरे अध्याय में। कल हमने कर्मयोग की बात कहते हुए अंत में रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना हमने सुनाया था। लेकिन पता लगा कि वो बांग्ला में उसका अनुवाद किया नहीं, तो उसका अर्थ थोड़ा बताना पड़ेगा, है ना। प्रार्थना बहुत दिव्य है। उसमें टैगोर कहते हैं कि मेरा जो अहंकार है उसको आप झुका दो, आपके चरणों के धूल के नीचे उसको झुका दो। और अहंकार का प्रतीक है हमारा मस्तक। तो कहते हैं, आमार माथा নত करे दाओ है तोमार चरण धूलार तले। मेरा मस्तक, আমার माथा নত करे, झुका दो तुम्हारे चरणों की धूल के नीचे। सकल अहंकार है आमार, घुचाओ चोखेर जले आमार, माथा নত करे दाओ है तोमार चरण धूलार तले। मेरे सारे अहंकार को आप मेरे आंसुओं के द्वारा उसको समाप्त करो।
माने मुझे रुला रुला करके मेरे अहंकार को मुझे आघात दे दे करके मेरे सारे अहंकार मिटा दो। अद्भुत प्रार्थना है, भक्त ही कर सकता है ना। कुंती ने विपत्ति मांगी थी भगवान से, क्योंकि विपत्ति में भगवान आ जाते हैं। विपत्ति में भगवान कब आएंगे? जब विपत्ति में आप भगवान को याद करके रोओगे, जब आपका अहंकार चोट खाएगा और महसूस करेगा कि इसके कोई ताकत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, मैं, ये जो हम अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपनी शक्ति, अपने गुण, इसका जो इतना गौरव करते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि सब प्राणी, जिसको समाज बहुत कुछ नहीं समझता है, लेकिन सबके पास अपने अहंकार के लिए उचित तर्क है, उचित हेतु है कि क्यों मैं बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। तो सकल अहंकार है आमार घुचाओ चोखेर जले। तो उसमें भक्त प्रार्थना करते, महसूस करते कि अपना हम कितना निरर्थक और कितने जो हैं एक आवरण बनाता है परमात्मा से। निजेरे करिते गौरवदान, निजेरे केवली करी अपमान। अपने को गौरवान्वित करने के लिए केवल अपने को मैं अपमानित करता हूँ। इसको महसूस कर पाना असल में बहुत बड़ी बात है। हम जब अपने ज्ञान का एक अभिमान करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ मैं समझा और किसी ने नहीं समझा, तो वो जो है कितना माने निर्युक्तिक होता है और तथ्य विहीन होता है। कितने लोगों के ज्ञान के कण कण ले करके तुमने अपना एक छोटा सा कुनवा बनाया, वो भी बहुत बड़ा नहीं है, और तुम्हारा इतना बड़ा ज्ञान है कि तुम अपने दुख को दूर ही नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जीवन को तुम ही संभाल नहीं सकते हो। इतना ज्ञान, उपदेश दे सकते हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना शोक दूर नहीं कर सकते। तो उस ज्ञान का, माने जो ज्ञान ज्ञानी नहीं है असल में, उस ज्ञान का हम बढ़ाई करते हैं। तो अपने को गौरवान्वित करने, इसमें हम अपने को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं, लेकिन वो अपने को कितना छोटा बना रहे हैं, कितने स्वयं को अपमानित कर रहे हैं। और वो ज्ञान भी किसी परम सत्ता का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, इसको हम महसूस नहीं करते। अगर सच्चा ज्ञान भी हो तो निजेरे करिते गौरव दान, निजेरे केवली करी अपमान। आपनारे शुधु घेरिया घेरिया, घुरे मरी पले पले आमार। अपने को घिर करके अपने इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहे हैं निरंतर। अपने अहंग के कैद हम लोग हैं,
और निरंतर हमारा पूरा जीवन ऐसी के इर्द गिर्द बस सारे अपने अहम की सेवा में हमने बिता दिया। इसका जो कोई महान दिव्य उद्देश्य के लिए हमारा आना था, उसकी कोई चेतना, कोई जागृति हमारी आत्मा में नहीं आई, मने अहम में नहीं है। आपनारे शुधु घेरिया घेरिया घुरे मोरी पल। दिन भर का आप देखें तो हम अपने को लेकर के बिजी हैं, अपने लिए हम जीते हैं। अपने माने यहाँ छोटे अहम की बात कर रहे हैं। और हर दिन, हर महीना, हर वर्ष और ऐसी पूरी जिंदगी अपने अहम की परिक्रमा करते हुए हम जी लेते हैं। और आगे कहते हैं कि आपनारे जेनो ना करी प्रचार आमार आपन काजे। हम अपने कर्म के द्वारा जेनो अपना प्रचार ना करो। निजेरे जेनो ना करी प्रचार आमार आपन काजे। तुम्हारी इच्छा करो है पूर्ण आमार जीवन माझे। ये जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म में यदि अपने स्वार्थ सीधा सीधा ना भी हो, लेकिन अपना प्रचार जरूर कर देते हैं, है ना, कि देखो मैंने ऐसा किया। हमारे कर्म में आत्म प्रचार रहता है। तो टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अपने आप को प्रचार ना करें, मैं अपने को प्रचार ना करूं, मेरे कर्म के द्वारा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम जो चाहते हो हमसे, वही मेरे जीवन में तुम पूर्ण करो। और मेरे हृदय में मुझे ढक करके, मुझे आड़ाल करके तुम विराजित हो जाओ। अर्थात हमारा जीवन हमारे अहं के लिए न हो, परमात्मा के लिए हो जाए। यही कर्मयोग है। सफलासक्ति वर्जनेन ईश्वरार्पणेन च सधर्मानुष्ठानम। और वो जब चित्त शुद्ध हो जाता है, जब सारा कर्म, प्रत्येक यत् करोषि यदश्नासि, क्षण क्षण भर का कर्म जब ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का एक उपाय बन जाता है, तो वो व्यक्ति संपूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। उसके वासनाओं का, इंद्रियों का, अहंकार का जो एक अंधकार है, बंधन है, उससे वो, उसको राहत मिलता है, वो साफ हो जाता है। ये जो अहंकार हैं और वासना है, आसक्ति हैं, ये हमारे आँखों पर बहुत बड़ी पट्टी चढ़ा करके रखते हैं। कहीं हमने पढ़ा था कि अहंकार जो है वो कैसा है, तो कहा कि जैसे कोई दिया है और निरंतर प्रकाश देता है। अगर वो दीप प्रकाश का न हो करके अगर अंधकार का दिया हो तो कैसा होगा? उसका अंधकार फैलता रहेगा। तो ऐसा बोलते कि हमारा जो अहंकार है वो अंधकार का दीप है, माने अंधकार में दीप नहीं है, अंधकार का बनाया हुआ, कालिक का बनाया हुआ दिया है।
और उसमें से निरंतर कालिक फैलता रहता है ना। तो ये जब अहंकार का कालिक फैलाना जब बंद हो जाए, तब जा करके उसको समस्त वासनाएं जो हैं कर्मयोग के द्वारा शुद्ध होता है। तो एक विराग उत्पन्न होता है सांसारिक उपलब्धियों के प्रति, अनित्य वस्तुओं के प्रति जो मोह है उससे उसको मुक्ति मिलती है। तब वो संन्यास की ओर मुड़ता है। जद हरे व विरजित तद हरे व प्रव्रजित। तो कर्मयोग का जो फल है, परिणाम है, वो विवेक और वैराग्य के रूप में सामने आता है। फिर जो है वो संन्यास लेकर के ज्ञान की साधना में लग जाता है। ज्ञान निष्ठार्थम, एक आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है, जगदात्मा है, सर्वात्मा है, सर्वरूप है। इस ज्ञान के लिए वो गुरु के पास जाते हैं संन्यास लेकर के। कर्तव्यों का जीवन उसका पूरा हो जाता है, लेकिन संन्यास लेने मात्र से ही कृतार्थता नहीं है। संन्यास लेकर के वो जो है श्रवण मनन निधिध्यासन की जिंदगी में लग जाता है। ध्यान योगेन सा, ध्यान जो कि अपने ही अस्तित्व की गहराई में झांकने का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है, उसमें वो लग जाता है। ध्यान को लेकर के आजकल सारे विश्व में जो है कुछ जागृति तो हुई है, और शांति के लिए ये जो है ध्यान आवश्यक है ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन शांति के साथ साथ ये जो है आपकी चेतना का एक परम विस्तार भी दे सकता है। ब्रह्म के रूप में अपने को आविष्कार करने का ये माध्यम है। तो ये जो 6 अध्याय हैं, इसमें एक प्रकार से साधना की सारी बात जो है संक्षेप में पूरा मार्ग बता दिया कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए कर्मयोग करना है, और फिर संन्यास लेकर के गुरु के पास जा कर के श्रद्धा, इंद्रिय जय आदि आदि के द्वारा फिर अंततः ध्यान योग से उसको प्राप्त कर ले। तो एक प्रकार से संपूर्ण साधन मार्ग का वर्णन हो गया। लेकिन ये साधन मार्ग में आप तभी ठीक से चल सकेंगे जब उसके जो तात्विक पहलू हैं वो स्पष्ट हो जाए। तो उसके लिए ये दूसरा षट्क प्रारंभ हुआ। 7वें सूत्र है ब्रह्मैव सर्वम इति ज्ञातव्यम। ये ध्यान के द्वारा जानना क्या है? तो कहा कि जानना यही है कि सब कुछ जो आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, ब्रह्म ही है, यही जानना है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो सब ब्रह्म हैं, इस अनुभव में पहुंचना ही जीव का जीवन जन्म लेने का परम उद्देश्य है। ब्रह्मैव सर्वम इति ज्ञातव्यम। ये ज्ञान ही हमारे जीवन का, ये ज्ञान माने केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है ना। प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, भाष्यकार कहते हैं वासुदेव सर्वमिति प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते। उनका प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभव है, गहरा अनुभव है। अच्छा महाराज, ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अष्टम में बताया अक्षरं ब्रह्म। अक्षर जो क्षर नहीं है, विनाशी नहीं है,
वो अविनाशी वस्तु ही ब्रह्म है। तो सब कुछ अविनाशी वस्तु है क्या? अक्षर है, क्योंकि ब्रह्मैव सर्वम कह रहे हैं। यहाँ तो जो कुछ देख रहे हैं कुछ भी अविनाशी नहीं है, तो सब अविनाशी कैसे होगा भाई? तो समस्त विनाशी वस्तु के भीतर वो अविनाशी तत्व विद्यमान है, उसके बिना कोई भी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अक्षरम ब्रह्म। कैसे हैं अक्षर ब्रह्म? क्या है सबके भीतर अक्षर? सबके भीतर कोई नित्य पदार्थ है? कैसे पता लगे कि नित्य हैं? तो देखिए, अनित्य तो सबको अपने इंद्रियों से ही अनुभव में आता है कि सब जन्म लिया है और समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबके भीतर और अपने भीतर भी अविनाशी एक सत्ता अवश्य है। इसके बिना ये विनाशी वस्तु नहीं हो सकता। बहुत बार जो है हम ऐसा सुनते हैं, ऐसा तर्क देते हैं, लड़के बच्चे भी पूछते हैं, पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आता है कि महाराज ये संसार तो परमात्मा ने बनाया। परमात्मा को किसने बनाया? ईश्वर को किसने बनाया? यदि कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो बोले कि भाई ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया तो संसार को भी किसी ने नहीं बनाया। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये बात आती है पश्चिमी ढंग से जो विचार होता है उसके कारण। क्या बात है, ये जो है उपादान कारण की अवधारणा पाश्चात्य दर्शन में देखने को मिलता नहीं है। वो कार्य कारण भाव का तो विचार करते, कार्य का कोई कारण होगा, लेकिन उस कारण को वो एक निमित्त कारण के रूप में ही समझ लेते हैं। माने बहुत सारे चीज मिल करके कारण को बनाया है, एक कार्य को बनाया है। तो उन कारणों को किसने बनाया? कोई और कारण ने। उसको किसने बनाया? कुछ और ने। करते करते फिर अंतिम जो कारण है उसको किसने बनाया? वो प्रश्न जो है वो शेष रह जाता है, वहाँ उसका उत्तर नहीं होता। लेकिन भारतीय परंपरा में इसको थोड़े से विशिष्ट ढंग से देखा गया। कोई भी पदार्थ उसको किसने बनाया, ये जितना महत्वपूर्ण है, किससे बना, माने उसको उपादान मटेरियल कॉज क्या है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है ना। तो कोई संत सुना रहे थे कि भाई अपने यहाँ जो है किसी वस्तु का मैटर क्या है और मेकर कौन है। मैटर एंड मेकर अल्टीमेट में जाकर के एक हो जाता है, माने उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान बोलते हैं। तो अब देख लीजिए, एक घड़ा है, घड़ा तो बना किससे? मृत्तिका से। बनाया किसने? कुंभकार ने। तो कुंभकार का तो जन्म हुआ, मर भी जाएगा, लेकिन कुंभकार अगर मर जाए तो उसने जो घड़ा बनाया उसका कुछ बिगड़ेगा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कुंभकार मर जाएगा तो जितना घड़ा बना सब एक साथ फूटेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो निमित्त कारण है या कर्ता है, मेकर हैं, वो
उसके बनाए हुए सृष्टि या कार्य के भीतर घुसता नहीं है, वो अलग ही रह जाता है। उसका जीवन मरण अलग है और उसके कार्य का जीवन मरण अलग है। लेकिन उस घड़े को जिस वस्तु से बनाया, जैसे मिट्टी है, या मिट्टी को पहले क्या करते ये लोग, दो कपाल में बनाते हैं, दो टुकड़े में, एक ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा अलग बनाते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते कपाल न्याय की भाषा में। तो जो कपाल हैं वो भी कारण हैं घड़े के लिए, माने जोड़ेगा तब ना वो बनेगा। लेकिन अगर कपाल को फोड़ दो तो घड़ा बचेगा नहीं, बचे। जैसे वस्त्र में जो धागा है उसको समझ लीजिए उपादान कारण, धागा जल जाएगा या धागा जीर्ण हो जाएगा तो कपड़ा रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा। लेकिन बनाने वाला मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मटेरियल कॉज जो होता है उसको अगर हम वस्त्र से माने कार्य से अलग करने लग जाए तो कार्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो जिस वस्तु से आपने वस्त्र बनाया या घड़ा बनाया, वो जो वस्तु है, वो जो मटेरियल कॉज है, वो जो उपादान कारण है, वो उपादान कारण खाली बनाने तक उसकी भूमिका नहीं है कि जन्म देने तक, जन्म के बाद उसके अस्तित्व को टिकाए रखने में भी उसकी भूमिका है। अच्छा, दूसरी बात देख लीजिए, घड़ा फूट गया तो घड़ा फूट गया तो मिट्टी भी फूट गया क्या? घट को तो आप नष्ट कर सकते हो, मिट्टी को नष्ट कर सकते हो नहीं। तो इसका मतलब है कार्य की अपेक्षा उसका जो उपादान कारण है उसका स्थायित्व अधिक है, और वो कार्य के भीतर घुसा हुआ है, कार्य की आत्मा के रूप में विद्यमान है। उसको हटा देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। दो बात बताया, एक तो जब घट जन्म नहीं हुआ तब भी मिट्टी था, घड़ा का जब आकार ले लिया तो उस घड़े के भीतर मिट्टी है कि नहीं है, और घड़ा फूट गया उसके बाद मिट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो उपादान कारण जो होता है ना, वो कार्य के पहले, कार्य काल में और कार्य के अनंतर भी उसकी सत्ता होती है। ये एक बात। दूसरी बात है कि उपादान कारण जो है वो कार्य के भीतर घुसा हुआ कण कण में रहता है। मिट्टी कहाँ पर है? घड़े के किस अंश में? घड़े के भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? जहाँ भी खरोंचो क्या मिलेगा? बाहर, नीचे से खरोंचिए घड़े को क्या मिलेगा? मिट्टी, मिट्टी के कण। तो उपादान कारण जो होता है वो कार्य के कण कण में अनुप्रविष्ट होता है। इस प्रकार से अर्थात उपादान कारण न हो तो कार्य होगा ही नहीं। अच्छा, अब वो जो घड़े का उपादान कारण या वस्त्र का उपादान कारण है, वो जो धागा, वो धागा नित्य है कि अनित्य है? धागा तो अनित्य ही, अनित्य है। वस्त्र की अपेक्षा अधिक स्थायी है, लेकिन धागे का भी तो जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो उसका भी कोई उपादान कारण, क्योंकि किससे धागा बना ओम प्रश्न रहेगा, और वो अधिक स्थायी होगा। तो धागे का उपादान कारण रेशे या रुई है। ऐसा करते करते रुई भी जन्म होता है,
उसका उपादान कारण वो किससे बनता है? तो रुई जो है वो तो पेड़ का एक फल है, वो जो है मृत्तिका के रस से बनता है, तो मृत तत्व उसका उपादान कारण के रूप में। ऐसा करते 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 जब देखिए, अब ये वस्त्र को किसने धारण करके रखा? धागे ने। लेकिन धागे को कौन पकड़ करके रखा? उसका जो उपादान कारण है रेशे, उसको किसने धारण करके रखा? रुई ने। उसका किसको धारण करके रखा? मृत तत्व ने। ऐसा करते 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 कहाँ पहुँचेंगे हम? माने ये जो लेयर्स है, एक कारिजे जो हम देखते हैं ना, हम तो खाली ऊपर का वन डायमेंशन देखते हैं, लेकिन असल में इसमें बहुत सारे सोपान है, लेयर्स है। पहले ऊपर से वस्त्र, वस्त्र के भीतर घुसोगे धागे, धागे के भीतर घुसेंगे रुई, रुई के भीतर मृत तत्व, मृत तत्व के भीतर इत्यादि, माने आगे पड़ा हुआ है। अगर मान लो विज्ञान की भाषा में कहे, आप एटम तक पहुंच गए, और एटम के भीतर कण होगा, माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ, पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन वो किससे बना है? तो वो ऊर्जा से बना है, एनर्जी से। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी विज्ञान की दृष्टि में उसका जन्म मृत्यु होता है कि नहीं? ना, उसको नित्य मानना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति ये पूछता है कि एनर्जी किससे बना, किसने बनाया, क्यों नहीं पूछता? क्योंकि एनर्जी भी अगर बना होगा तो वो एनर्जी नहीं होगा, वो मैटर होगा। उसके मूल में जो चीज़ होगा वो एनर्जी माना जाएगा। तो ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँच रहे हैं कि एक ऐसा वस्तु मूल कारण है संसार का जो नित्य है। क्योंकि वो अनित्य होगा तो उसका उपादान कारण मिलेगा। तो बिना नित्य वस्तु का अल्टीमेट जो कॉज है उसको नित्य होना पड़ेगा कि नहीं? मैंने वो जो प्रश्न किया कि उसको किसने बनाया, अगर उसको किसी ने बनाया मान लो, तो किसने बनाया इम्पोर्टेंट नहीं है, किससे बना। और जिससे बना वो भी अगर किसी और से बनी हुई होगा तो वो भी नित्य नहीं होगा। तो इसलिए हमको अल्टीमेट कॉज में जब हम पहुँचेंगे, अंतिम कारण, वो एक ऐसा कारण होगा जो किसी का कार्य नहीं होगा, अर्थात उसको नित्य होना पड़ेगा। तो इसलिए अल्टीमेट कॉज नित्य हैं। और वो जो नित्य वस्तु हैं उसी को यहाँ पर अक्षरम, अक्षरम। और वो नित्य वस्तु कहाँ है भाई? वो सारे पदार्थों के हर कण में अनुप्रविष्ट है। तो ब्रह्मैव सर्वम किस ढंग से? जैसे अगर कहा जाए कि ये सारा मिट्टी है, ये सारा पंचभूत का है, ये सारा ऊर्जा है, एनर्जी है, ये जिस दृष्टि से कहा जाता है उसी दृष्टि से कहा जाता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है। वो एक वस्तु नाना आकार में, नाना नाम रूप में भास रहा है। आप प्रयाणम तच्चिंतने नानावृत्ति ही। और उस नित्य वस्तु का अगर आप निरंतर चिंतन करने लगे, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? अनित्य में। हम आकार प्रकार में फंसे हुए हैं, लेकिन असल में जो मूल सत्ता है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, सब का मूल जो एक अखंड सत्ता है, उस पर अगर दृष्टि चली जाए और उसके चिंतन में अगर आप, अच्छा, उसका चिंतन करना कोई नीरस पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो जो है सतचित आनंद रूप है और वो हमारी सबकी आत्मा है, सारे अनित्य पदार्थों को जीवन देने वाला है। इसीलिए अगर उस मूल सत्ता को आप पकड़ लिया और उसके चिंतन में मस्त हो गए और आप प्रयाणम उपासना के रूप में, भक्ति के रूप में करते रहे, तो अनावृत्ति होगी, माने मुक्ति हो जाएगी।
कितना टाइम है भैया? और 1 घंटा कंप्लीट हुआ? अच्छा चलो ठीक है, अब आगे की बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।